नमस्कार। 2 दिन से हम लोग हाथी की बात कर रहे हैं। उस हाथी का नाम तो मैंने बताया ही नहीं था। उस हाथी का नाम है पप्पू। तो आज हम देखते हैं कि जो पप्पू क्लास 6 में था, कल की कहानी आप याद करेंगे, तो वो पास हुआ कि नहीं हुआ। कोई बच्चा पास हुआ कि नहीं हुआ, संसार में इसका निर्धारण उसके शिक्षक करते हैं या एग्ज़ाम होता है उसमें करते हैं। तो एक तरीका है कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी व्यवस्था बोले कि आप पास हुए, और दूसरा तरीका है कि आपको खुद लगा कि हाँ मुझे सब्जेक्ट समझ में आ गया और जीवन में कभी भी ये सब्जेक्ट से कोई सवाल आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो एक 100 निर्धारण होता है। तो अभी हम पहले समझते हैं कि जब कोई बाहरी व्यवस्था आपको बोलती है कि आप पास हो गए, आपने इस बुरी आदत का या कर्म मल का त्याग कर दिया, तो वो कैसे होता है। तो हम सब ने एग्ज़ाम दिया है, हम सबको पता है कि आप 4 तरीके से पास हो सकते हैं। पहला कि आप सब लोग पास हो रहे हैं, क्वेश्चन पता नहीं कैसे आपने बिना पढ़ाई भी नहीं की और तब भी आपको रिजल्ट आया, आपको लगा क्या फेल हो जाओगे क्या पास हो गए। तो एक तो होता है कि आप चलते फिरते पास हो गए। तो इसको मैं बोलूँगा, जो पी का जो पहला शब्द है, कि आप पास का पहला शब्द पी मतलब कि परिस्थिति बस आप पास हो गए, आपको पता भी नहीं क्यों लेकिन आप हो गए। दूसरा, आपने ए किया, ए मतलब एक्शन किया, मतलब आपने थोड़े बहुत सवाल देखे, कुंजी देखी, एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा 2 4 5 पन्ने पलट लिए, आपने अपना पुरुषार्थ किया, आपने एक एक्शन किया और उस एक्शन की वजह से आपको पासिंग मार्क्स से भी 5-10 नंबर ज़्यादा आ गए और 3rd क्लास पास हो गए। तो इसे हो गया पी ए। ठीक है, पहले में आप परिस्थिति बस पास हो गए, दूसरे में आपने एक्शन लिया, पुरुषार्थ किया और आपके 3rd क्लास से पास हो गए। उससे बेहतर पास होने का तरीका वो है कि परिस्थिति बस तो जो आना था नंबर आ ही गए, जो आपने एक्शन लिया वो ली आई, लेकिन आपने किताबें पूरी पढ़ी थी, मतलब आपने किताब को थोड़ा ज़्यादा अध्ययन किया। आपने खाली वो 5-6 क्वेश्चन नहीं, आपने कम से कम 20-30-50-100 पन्ने किताब के पढ़े, उस पर चिंतन किया और उस तीसरे लेवल की वजह से, मतलब स्वाध्याय की वजह से, PAS, पास में PASS होता है ना, तीसरा जो एस है PA के बाद वो है स्वाध्याय। तो आपने स्वाध्याय किया, उसकी वजह से आपको 2nd क्लास आप पास हो गए और सब टीचर ने बोला कि हाँ आपने त्याग कर दिया। चौथा पास होने का तरीका है कि आपको समय पे सही शिक्षक मिल गया, उसने आपके दिमाग की गांठें ग्रंथियां खोल दी और उसकी वजह से आप 1st क्लास पास हो गए। आपको जो पहले से समझ में आया वो तो आया ही, आपने अपना पुरुषार्थ भी किया, आपने किताबें पढ़ी, स्वाध्याय भी किया और एक सही समय पे शिक्षक मिल गया, आपको गुरु मिल गया सही समय पे। तो जो लास्ट का एस है वो है शिक्षक समय पे मिलना। तो अपने परिस्थिति बस एक्शन के चलते, स्वाध्याय और समय पे शिक्षक मिलने से आप पास हो गए, PASS। ठीक है, तो आपको टीचर ने तो पास कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप क्लास 6 का कोई चीज़ थी, आप क्लास 8 में तो लोगों ने पास करते चले गए, क्लास 8 में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लास 6 का समझ में आया। तो वो नियति है, मतलब एक अपने आप कुछ ऐसा हो गया, नियति आ गई कि आपको सब ग्रंथें, अपनी जो छोटी मोटी गांठें खुली थी वो भी खुल गई और आपको वास्तव में आपको लगा कि हाँ अब मैं क्लास 6 से आगे बढ़ गया, दुनिया ने तो 2 साल पहले कर दिया था। तो त्याग भी कुछ ऐसी व्यवस्था है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कर्ममल, एक उदाहरण लेते हैं कि रात्रि भोजन। अब रात्रि भोजन का त्याग कैसे होता है। मैं एक जैन कुल में पैदा हुआ हूं, तो पापा मम्मी को देख रहे थे, तो परिस्थिति बस कई मौकों पे तो रात्रि भोजन घर में था ही नहीं, तो किया ही नहीं, या उनको देखा देखी प्रेरणा मिली, खुद का दिमाग नहीं लगाया, लेकिन रात्रि भोजन नहीं किया तो फ्री का पुण्य मिल गया, हम पास हो गए थोड़ा बहुत। तो जैन कुल में पैदा होना, परिस्थिति बस रात्रि भोजन की परीक्षा से मुझे पासिंग मार्क्स मिल गया। दूसरा, मैंने खुद से पुरुषार्थ किया, जब 10 अक्षर पढ़वाते थे या अष्टमी चौदस आती थी तो खुद से पुरुषार्थ किया। अभी रात्रि भोजन से प्रीति छूटी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी पुरुषार्थ के चलते साल में 20-25 दिन रात्रि भोजन छोड़ देता था अपने खुद के एक्शन से। तो परिस्थिति बस एक्शन के चलते रात्रि भोजन 20-30 दिन का छूट गया। तीसरा, फिर मैं स्वाध्याय किया कि रात में भोजन करने से सुबह नींद नहीं खुलती, हेल्थ, मोटापा बढ़ रहा है, और उस पुरुषार्थ के उस स्वाध्याय के चलते मैंने रात्रि भोजन की जो दर थी थोड़ी और कम हो गई। साल में 365 दिन में से 50-60 दिन रात्रि भोजन नहीं हुआ।
लेकिन अभी भी प्रीति छूटी नहीं है। लेकिन दुनिया ने बोल दिया हाँ भैया ये जैन साहब हैं, जब भी इनके घर जाओ तो किस्मत बस मेरे रात में भोजन मना कर दिया उस दिन, भैया नहीं करते। उन्होंने बोला इनका तो रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन मेरे को तो पता है ना कि नहीं त्याग हुआ था। चौथा, सही समय पे सही शिक्षक मिल गए, जैसे कि किसी की बात दिल में लग गई। जैसे कि मेरे पिताजी ने एक दिन बोला कि रात्रि भोजन मतलब मांस खाना की तुलना दी उन्होंने, और रात्रि में पानी पीना खून पीने की बराबर तुलना दी। तो जब सही समय पे सही शिक्षक का सही संबोधन कान में आ गया तो मैं थोड़ा पास हो गया, फर्स्ट क्लास मार्क्स आने लगे। मतलब 365 दिन में से 200 दिन 250 दिन का नियम बंधने लगा कि हाँ भाई हमें रात्रि भोजन नहीं करना है। लेकिन अभी प्रीति छूटी नहीं है। फिर अचानक से एक दिन अभी हुआ नहीं है, अभी रात्रि भोजन का भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने त्याग कर दिया है, लेकिन कम होता जा रहा है। अब भगवान का जिस दिन आशीर्वाद होगा, नियति होगी, उस दिन अपने आप घिन आएगी और मैं अपने आप रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा बिना घिनाए इच्छा छूटती नहीं है। तो मैं उस नियति का वेट कर रहा हूँ, उस भगवान के वरदान का वेट कर रहा हूँ कि वो जो बुराई है मुझे खुद छोड़ दे। मतलब जब तक आप छोड़ते हो किसी कर्ममल को, उसके बीज अभी भी आपके अंदर है। लेकिन जब कर्ममल आपको छोड़ देता है तब मैं बोलूंगा कि त्याग होता है। मतलब आप दोनों एक चीज का, एक दूसरे का त्याग करते हो। कर्ममल की आपने त्याग करने की कोशिश की, अंत में उस मल ने, उस माया ने आपको बोला जा बेटा तू आराम कर, तूने बहुत कोशिश कर ली, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ली, अब मैं आपका त्याग करती हूँ। अब तुम कह सकते हो दुनिया को कि आपने इसका त्याग कर दिया। दुनिया ने तो पहले ही कह दिया था कि आपका त्याग हो गया, लेकिन मैं अपने आप को भी कह सकता हूँ कि हाँ रात्रि भोजन से अब मुझे मुक्ति मिल गई, मैंने उसका त्याग कर दिया। तो अब जितने भी कर्म मल हैं, जितने भी आपकी ऐसे मल जो आपको दिखने लगे हैं, जैसे कि नशा, तृष्णा, जलन, तो ये जो कर्म मल हैं दुनिया आपको बोल सकती है कि हाँ भैया आपका त्याग हो गया, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या परिस्थिति बस पास हो गए। लेकिन आपको पता होता है कि अंदर से वो बीज अभी भी पड़ा हुआ है। दुनिया क्या कहती, कंफ्यूज हो जाती है कि दान का त्याग से कंफ्यूजन कर देती है। जैसे कि मान लीजिए परिस्थिति बस आपको 10 सब लोग बोली ले रहे हैं तो आपने बोली ले ली जोश में आके, और बोली लेने की वजह से लोगों ने बोला अरे भैया इनका तो धन का दान करते हैं, मतलब इनका तो मोह, इनका जो धन से मोह हट गया, इनका धन का त्याग की भावना आ गई है। लेकिन हमें पता होता है कि वो तो परिस्थिति बस था, मुंह से निकल गया। फिर दूसरी बोली हम तब लेते हैं जब हमें लगता है कि भैया समाज में हमें बच्चों की शादी करनी है, हमें बच्चों का नाम होना चाहिए, हमारे परिवार का नाम होना चाहिए, तो आपने पुरुषार्थ किया, थोड़े पैसे कमाए और पैसे कमा के दान किया। तो वो भी त्याग नहीं है, लेकिन दुनिया को दान की तरह प्रदर्शित होता है। तीसरा लेवल का दान आप बोलेंगे कि भाई आपने स्वाध्याय किया कि हाँ दान से पुण्य मिलता है, पुण्य से अगले जन्म में भी फायदा होता है, उसके साथ भाव सुधरते हैं, और इस ज्ञान की वजह से आप में थोड़ा सा आसक्ति थोड़ी सी कम की और ज़्यादा दान करने लगे। लेकिन ये त्याग नहीं है। फिर सही समय पे सही शिक्षक मिल गया, आपको ऐसी परिस्थिति मिल गई कि किसी से प्रेरणा मिल गई, आपने दान ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, आप दुनिया में सेठ जी कहलाने लगे, सवाई सेठ कहलाने लगे, लेकिन अभी त्याग नहीं हुआ। ये सब दान की बड़ी बड़ी पर्याय हैं जो आपको ज़्यादा पुण्य देंगी, लेकिन अभी धर्म नहीं हुआ। फिर किसी एक दिन आपको समझ में आता है कि भैया ये पैसा जो है ये हम नहीं पकड़े हैं, हमको पकड़े हुए हैं, हम नहीं कमा रहे हैं, ये हमसे खुद की उत्पत्ति करवा रहा है, मतलब हमारा तो वो उल्लू बनाया जा रहा है हमें। जब आपको वो समझ में आता है, पैसे से घिन पैदा होती है, तब आप कह सकते हो कि आपको पैसे से त्याग हो गया है। बाकी संसार में जब ये जो त्याग होता है, जो दान होता है कि मतलब ये मान लीजिए कि त्याग भी ऐसा नहीं कि एकदम कोई लिमिट एक चीज है जिसको आप त्याग बोलोगे, त्याग भी क्रमशः होता है। तो जब आप 4 दान कर लेते हो उसके बाद भगवान का आशीर्वाद होता है, तब त्याग होता है। दान मतलब अपना कुछ हिस्सा काट के देना, मतलब आपकी आसक्ति है, आपकी उसमें चेतना का अभी भी इन्वेस्टमेंट है, और आप तब भी अपनी मतलब हिम्मत लगा के उसको काट काट के दूसरों को दे रहे हो, तो उसे दान है। दान का में दा धातु जो है वो काटना है, वो कुल्हाड़ी को दा कहते हैं ट्राइबल लोग। तो दान की 4 श्रेणी जो है, पहले तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते, तो क्रोध ना करके आप बोलो कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या व्यवस्था है आपकी, तो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि आपकी काम में हम बाधा नहीं डालेंगे, आपको अभय दान देते हैं। मतलब हाँ आपके मन में भय पैदा नहीं करेंगे, जैसा आपको जीवन चल रहा है चलने दो, हम आपके
मन में भय पैदा नहीं करना चाहते। तो ये तो आप ज़्यादातर लोगों के साथ कर सकते हैं। जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रही है कोई बुराई गंदगी समाज में है, आप उसको छोड़ दो, कम से कम अपने अंदर क्रोध पैदा मत करो, वहाँ से हट जाओ। दूसरा दान प्रदर्शन होता है जब आप कोशिश करते हो, बोलते हो, कुछ क्रिया करते हो और सामने वाले को रोकते हो, टोकते हो, बोलते हो, समझाते हो, तो सामने वाले को बुरा लगता है, अरे भैया हमारे काम में रोक टोक कर रहे हैं। लेकिन आपका तब भी आपका भाव अच्छा होता है क्योंकि आप उसको औषधि देना चाहते हो। मुंह से बोला हुआ हर शब्द औषधि होता है, कड़वी होती है, सामने वाले के दिल में चुभती है। तो जब भी हम मुंह से अपने किसी साथी संबंधी को, प्रेमी जिसको हम प्रेम करते हैं, उसको कुछ सुधारना चाहते हैं उसके अंदर, यदि वो ग्रहण उसको वो कड़वी लगती है, वो ग्रहण करने के लिए यदि आप पे श्रद्धा है तभी करेगा। यदि आप पे डॉक्टर पे श्रद्धा नहीं है तो आप कड़वी दवाई नहीं खाओगे। तो साथी संबंधियों को जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो वो ज्ञान नहीं होता है, वो औषधि होता है। और वो कड़वी दवाई तभी खाता है जब उसको आप पे श्रद्धा होती है। और यदि उसको आप पे श्रद्धा नहीं है, आप कितने ही मुंह से डांट लो, समझा लो, प्यार कर लो, वो कड़वी दवाई को नहीं खाएगा। 1-2 दिन खाएगा, तीसरे दिन से नहीं खाएगा। लेकिन तब भी आपके हिसाब से तो वो औषधि दान हो गया। और जो मजबूत हो जाता है, जो मतलब मैंने आपको बताया ना, स्वाध्याय करने का, चीज़ों को समझने लगता है, वो समझ जाता है कि मुंह से बोल के किसी को नहीं सिखाया जा सकता, तब वो ज्ञानदान करता है। और जो सच्चा ज्ञानदान होता है वो आपके चारित्र से प्रदर्शित होता है, जैसे आप क्रिया करते हो उससे प्रदर्शित होता है। तो अपने साथी संबंधी को, किसी को समझाना चाहते हैं, किसी की कुछ सुधार करना चाहते हैं, आपके अंदर से तो बुराई निकलती जा रही है क्रमशः, आप सामने वाले की बुराइयां कभी खत्म करना चाहते हैं, उसको कुछ देना चाहते हैं, तो आप ज्ञानदान देते हैं, वो भी अपने चरित्र से प्रदर्शित करके। मुंह से बोल के ज्ञानदान नहीं होता है, मुंह से बोला हुआ औषधि दान होता है। लेकिन चरित्र से प्रदर्शित जो आप किसी को सिखाना चाहते हैं वो सच्चा ज्ञानदान होता है। आज हमारे समाज में सच्चा ज्ञानदान देने वाले साधु संतों महात्माओं की बड़ी कमी है। सब मुंह से ज्ञान देते हैं, औषधि ज्ञान देते हैं, हमें उनके चारित्र में वो गुण दिखता नहीं है, हम कड़वी दवाई खाते नहीं है। इसलिए समाज में आज ज़्यादातर लोग बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर पे श्रद्धा कम होती जा रही है। शब्दों पे जो कड़वे होते हैं, जो हमारे खुद की बुद्धि को ठेस पहुंचाते हैं, उन पे हम दवाई लेते नहीं। लेकिन कभी कभी मरीज को दवाई की जरूरत भी पड़ती है, तो मुंह के बोले हुए लिखे हुए शब्द भी काम आते हैं। और चौथा तरीके का जो दान है वो है आहार दान। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं होता है कि आप सबको आहार दान दे सको। तो वही जो आहार दान, सच्चा आहार दान है, वो चेतना का होता है, ज्ञान उसको अटेंशन देने का होता है, उसको समझ के एकदम कहाँ पे वो छोटा सा नट फंसा हुआ है वहां तक जाने के लिए आपको समय लगता है। तो जो सच्चा आहार दान होता है वो अपने बहुत ही निकट वाले साथी संबंधियों को दे पाते हो, जिससे आपको सच्चा प्रेम होता है, उनकी आप चीज़ों को समझते हो, गौर से चिंतन करते हो, अपने शब्दों का चुनाव ठीक से करते हो, समय लगाते हो, चेतना लगाते हो, और फिर आप उसको वो चीज़ देते हो जो उसको जरूरी है। उसको मैं सही मायने में आहार दान बोलता हूँ, क्योंकि आप सामने वाले को वो दे रहे हो जो उसको चाहिए है। और जो हम सबको चाहिए वो सिर्फ प्रेम है, एक दूसरे को समझने का जो बल लगाना है वो है, समय देना है। समय और चेतना, ये 2 चीज़ें ही जीव के पास हैं, और यही 2 चीज़ आप किसी को देते हो, सच्चा आहार दान होता है। नहीं मतलब, तो आप साथी संबंधियों को अभय दान तो दे नहीं सकते, जीवन से छोड़ तो सकते नहीं हैं। औषधि दान कम से कम दीजिए, कोशिश कीजिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके चारित्र से प्रदर्शित हो ज्ञानदान की तरह, तो आपसे सीखे। आप चाहते हो किसी से गुस्सा ना करे, बच्चे से बेटा गुस्सा नहीं किया करो, अरे भैया खुद गुस्सा करके बोलोगे तो कैसे बोलेगा वो चीज़। लेकिन यदि आप अपने जीवन में प्रदर्शित करते हो कि हाँ भाई हम रात की भोजन नहीं कर रहे हैं, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप सीखेगा। आप परिवार में किसी और को सिखाना चाहते हो, वो अपने आप सीखेगा। और लास्ट मैंने आपको बता दिया कि ये सब तो निमित्त हैं कि झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लेकिन सच्ची बात है कि हर जीव को प्रेम चाहिए। तो जब आप उसको बिना तोल मोल के उसको स्वीकार करते हो, अपने साथी संबंधी को कोई गलती कर दे तब भी आप उसको गले लगाते हो, उसके लिए अच्छा सोचते हो, तब धीरे धीरे उसकी भूख मिटती है और वो खुद सही मार्ग पर चलने लगता है। तो सच्चा दान, आहार दान। आपके घर में किसी में कोई बुराई है, उसको प्रेम से भिगो दो, तोल मोल मत करो कि अरे तुम्हारी उम्र में हम ऐसा करते थे, तुम्हें देखो तो दोस्त ऐसा करता है, तुम्हारा वो वैसा करता है, तो वो सब दान नहीं। और त्याग किसे कहते हैं? जब आपको एक दिन प्रदर्शित होगा, अरे हम किसको सिखा रहे थे, वो तो खुद ही सिद्ध है, वो तो खुद ही भगवान है,
ये तो मेरा मद था जो मैं उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था। तो जब आपको ऐसी श्रद्धा आती है, आप सामने वाले की बुराइयों को देख के सिर्फ उसके अंदर के सिद्ध को देखते हो, उसके अंदर के भगवान को देखते हो, तो सच्चे मायने हम बोल सकते हैं कि आप सिर्फ अपने दूसरे को सिर्फ प्रेम करते हो और किसी तरीके की आसक्ति नहीं है। आप जानते हो अपनी गति चल रहा है, वो अपने जीवन में खुद सुधार कर रहा है। तो वो जो सच्चा त्याग है वो पास होने के बाद आता है। तो पास मतलब परिस्थिति बस छोटी डिग्री का त्याग, दान बोलेंगे त्याग क्रमशः। तो 4 दान के बाद त्याग की स्थिति आती है। तो पास, दान, और जब पास पूरा हो जाए, नियति आ जाए, तो त्याग। तो परिस्थिति बस, जैन कुल में पैदा हो गए, रात्रि भोजन छूट कम हुआ। दूसरा पुरुषार्थ किया, 14 अष्टमी 10 चंद्र धर्म में रात्रि भोजन नहीं किया। तीसरा स्वाध्याय किया, समझे कि रात्रि भोजन ना करने से क्या लाभ है। चौथा, सही समय पर सही गुरु ने आपको, सदगुरु ने शिक्षा दे दी, तो पास का पास हो गए। बाद में नियति ने किसी एक दिन आपको आपके पूरे पुरुषार्थ को देखते हुए आपको वरदान दे दिया कि जा रात्रि भोजन से मुक्ति, तब वो त्याग कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू पास हो जाए। भगवान हम सबके संस्कारों को पास करके त्याग की स्टेज का वरदान दे। हम सब लोगों को पास होने की कोशिश करनी है, बाकी एक दिन अपने आप नियति होगी, हम त्याग हो जाएगा। हमें उस कर्ममल फिर दोबारा वो परेशान नहीं करेगा, हमें जीवन में दिखेगा ही नहीं। हम सबका पप्पू पास हो, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।